वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की जो ट्रिप्स की इंग्लिश बुक है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आज हम पोएट्री सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पोएट्री सेक्शन में जो आपकी पोएम नंबर 8 है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये हमने डिस्कस की। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसकी समरी, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और साथ में जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वही डिस्कस करेंगे। इस पोएम को फ्रेडरिक ऑगडन नैश ने लिखा है। तो इसकी समरी डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये डियर स्टूडेंट्स, बगैर वक्त को ज़ाया किए हम इसकी समरी डिस्कस करते हैं। द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ बैलेड बट रिडिकुलस वर्स टू कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट। यानी जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये एक बैलेड है। बैलेड आपको मैंने पहले ही बताया है बैलेड किसको बोलते हैं। यानी बैलेड एक ऐसी पोएम होती है, एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कहानी हो, जो स्टोरी या जो टेल को नरेट करे, जो स्टोरी को नरेट करे, यानी जो जिसमें कहानी बताई जाए। लेकिन ये एक रेडिकुलस वर्स है। रेडिकुलस का मतलब होता है यानी ये एक मुज़हिका हेज वर्स है। टू कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट, इससे एक अमेरिकन पोएट ने लिखा है जिसका नाम है फ्रेडरिक ऑगडन नैश, जो अगस्त 1902 को पैदा हुए और मई 1971 को ये वफात पा गए। In this poem, the poet wants to tell us that those people who are looked down upon by others for being lazy and coward and claim of no bravery. And in this poem, इस poem में the poet wants to tell us that those people, कि poet हमें बताना चाहता है कि वो लोग who are looked down upon by others, यानी जिन्हें दूसरे लोग कमतर समझते हैं, for being lazy होने यानी काहिल होने के लिए, and coward और बुज़दिल होने के लिए, एंड क्लेम ऑफ नो ब्रेवरी, और वो किसी भी ब्रेवरी का क्लेम नहीं करते हैं, यानी किसी भी बहादुरी का वो दावा नहीं करते हैं। समटाइम्स टर्न आउट टू बी ब्रेव, कभी कभार वो बहुत ही बहादुर बन जाते हैं, एंड कोरेजियस और बाहिम्मत बन जाते हैं, व्हेन द ओकेजन डिमांड्स इट, यानी जब कोई मौका इस चीज की डिमांड करे। देयर लिव्स अ गर्ल ब्लिंडा इन अ लिटिल व्हाइट हाउस हु हैज 4 लिटिल पैट्स। यानी इस पोएम में क्या क्या है कि एक गर्ल होती है ब्लिंडा, जिसके वो एक मासूम से एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है और उसके पास 4 छोटे-छोटे पेट्स होते हैं, यानी 4 मासूम जानवर होते हैं। अ ब्लैक किटन इंक, एक काली किटन होती है जिसे इंक कहती है, यानी काली बिल्ली का बच्चा होता है जिसे वो इंक कहती है। और अ ग्रे माउस ब्लिंक, यानी एक ग्रे माउस होता है जिसको वो ब्लिंक कहती है, यानी एक सुरमई चूहा होता है जिसे वो ब्लिंक कहती है। अ येलो डॉग, एक पीला कुत्ता होता है मस्टर्ड, जिसे वो मस्टर्ड कहती है। एंड अ ड्रैगन कस्टर्ड, और एक ड्रैगन होता है जिसे वो कस्टर्ड कहती है। All except the custard praise their bravery and claim to be brave and courageous। यानी बगैर कस्टर्ड के सारे अपनी तारीफ करते हैं, खुद को वो ब्रेव समझते हैं और क्लेम करते हैं अपनी ब्रेवरी का, यानी अपनी बहादुरी का वो दावा करते हैं और कहते हैं कि हम बहादुर हैं और हम कोरेजियस हैं, यानी हम बाहिम्मत हैं, हिम्मत वाले हैं। द कस्टर्ड हैज बिग शार्प टीथ, लेकिन जो कस्टर्ड होता है इसके बड़े बड़े और तेज दांत होते हैं। देयर आर स्केल्स बीनीथ अंडर इट्स बॉडी, और इसकी बॉडी के नीचे स्केल्स लगी हुई होती हैं, यानी ये किस्म की बूनी प्लेट होती है जो इसकी स्किन को बचाती है। बट द टॉप हैज स्पाइकस, और इसके जो टॉप है, जो ऊपर इसके क्या लगे हैं, स्पाइकस, यानी कांटे लगे हुए हैं, नोकीले कांटे लगे हुए हैं तेज। हिज माउथ इज लाइक ए फायर प्लेस, उसका जो मुंह है ये जैसे इसमें आग उगलती है, यानी ऐसी जगह जहां से आग निकलती है, फायर प्लेस यानी आग की भट्टी की तरह है। एंड नोज लाइक चिमनी, और जो नोज है ये चिमनी की तरह है जिससे धुआं निकलता है। दो ही अपियर्स टू बी फेरिशियस, यानी वो फेरिशियस लगता है, फेरिश यानी बड़ा जबरदस्त लगता है। येट ही ऑलवेज प्रेज फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन वो हमेशा चलाता है एक नाइस सेफ केज के लिए, यानी एक उम्दा और महफूज पिंजरे के लिए। इट इज दो दैट ब्लिंडा टिकल द मस्टर्ड unmercifully while ink blink and mustard make fun of him and call him coward. It is though that Belinda tickles the custard unmercifully, यानी अब जो ब्लिंडा है ये इससे बेरहमी से टिकल करती है, इसे गुदगुदाती है, यानी ब्लिंडा इससे बेरहमी से गुदगुदाती है। while ink blink and mustard make fun on him, और जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड है ये इसका मजाक उड़ाते हैं। and call him coward, और इसे बुज़दिल कहते हैं। he is neglected while the others are given proper care, यानी उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, उसे महरूम किया जाता है, जबकि जो बाकी होते हैं उनकी प्रॉपर केयर की जाती है।
यानी उनकी सही देखभाल की जाती है। वन डे अ पायरेट ब्रेक्स इनटू ब्लिंडा's हाउस। एक दिन एक पायरेट आता है, एक कज़ाक आता है, एक समुद्री डाकू आता है ब्लिंडा के घर में। विद अ पिस्टल इन हिज ईच हैंड, यानी उसके दोनों हाथों में क्या होती है, एक पिस्टल होती है, एक हाथ में भी और दूसरे हाथ में भी। एंड शार्प लिटिल स्वॉर्ड इन हिज माउथ, और एक तेज तलवार होती है उसके मुंह में। द पायरेट इज हैविंग अ ब्लैक बियर्ड, जो पायरेट है उसकी काली दाढ़ी होती है। विद अ फेरिशियस लुक, और इसका जो लुक होता है ये डरावना होता है, यानी डरा देने वाला होता है। एंड हैज नॉट कम विद ए गुड इंटेंशन, और इसके इरादे नेक नहीं होते हैं, यानी ये नेक इरादों से यहाँ पे नहीं आया होता है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड रन अवे इन फियर, यानी इंक ब्लिंक और मस्टर्ड डर से भाग जाते हैं। एंड हाइड देमसेल्व्स, और खुद को छुपा देते हैं। बट इट इज द कस्टर्ड हु फेसेस द पायरेट ब्रेवली, लेकिन ये कस्टर्ड ही होता है जो मुकाबला करता है कज़ाक का, समुद्री डाकू का, बहादुरी से। एंड कोरेजियसली, और हिम्मत से। एंड किल्स हिम, और उसे मार देता है। फाइंडिंग हर सेल्फ फ्री फ्रॉम डेंजर, जब ये खुद को डेंजर से, खतरे से आजाद पाती है, ब्रिंडा एम्ब्रेसेस हिम, तब ब्रिंडा इसे गले से लगाती है। एंड अदर्स थ्री बिगेन टू डांस इन जॉय अराउंड हिम, और जो दूसरे तीन होते हैं वो इसके इर्द गिर्द खुशी में नाचते हैं, खुशी में डांस करते हैं। द इंक, द ब्लिंक एंड मस्टर्ड स्टार्ट क्लेमिंग दैट दे वुड हैव proved twice or thrice brave than the custard if they weren't confused and were given on opportunity। यानी जो इंक है, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये दावा करते हैं दैट दे वुड हैव प्रूव्ड ट्वाइस और थ्राइस ब्रेव, कि वो 2 बार या 3 बार, यानी 2 गुना या 3 गुना वो क्या होते, ब्रेव होते, बहादुर होते। देन द कस्टर्ड, कस्टर्ड से, इफ दे वायरंट कंफ्यूज्ड, अगर वो कंफ्यूज ना होते। एंड वायर गिवन ऑन अपॉर्चुनिटी, और उन्हें मौका मिलता। वेरी सून दे स्टार्ट अगेन क्लेमिंग ऑफ देयर ब्रेवरी, यानी बहुत ही जल्दी अब दोबारा वो अपनी बहादुरी का क्लेम करने लगे, दावा करने लगे। इन देयर यूजुअल वे, अपने पुराने तरीके में। वाइल द कस्टर्ड अगेन प्रेज फॉर ए सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो था ये दोबारा चलाने लगा एक महफूज केज के लिए, यानी एक महफूज पिंजरे के लिए। इट इज अ लेसन फॉर अस फ्रॉम द पोएम, यानी इस पोएम से हमारे लिए एक सबक है। दैट इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग वन शुड डू समथिंग, कि खुद को बूस्ट करने के बदले हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए वर्थ वैल्यूबल, यानी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कीमती हो, जो वैल्यूबल हो। लाइक ए हीरोइक डीड, एक हीरोइक डीड की तरह। तो ये थी समरी। अब हम इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स, यानी इस पोएम में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, आपने यानी उनकी एक लिस्ट बनानी है और उनके पेट नेम्स भी लिखने हैं। अपार्ट फ्रॉम बेलिंडा, यानी बेलिंडा के अलावा, अ गर्ल, देयर आर 4, अ गर्ल वो एक लड़की होती है, देयर आर 4 अदर कैरेक्टर्स, यानी इसके अलावा दूसरे 4 कैरेक्टर होते हैं, विच आर बेलिंडा, अ लिटिल पेट्स, जो बेलिंडा के छोटे छोटे पेट्स होते हैं, इसके पालतू होते हैं। लिस्टेड बेलो अलोंग विद देयर पेट नेम्स, इनकी लिस्ट नीचे दी हुई है इनके पेट नेम्स के साथ। अ ब्लैक किटन, ब्लैक किटन यानी काला बिल्ली का बच्चा जिसे इंक कहती है। ग्रे माउस, एक सुरमई चूहा जिसे ये ब्लिंक कहती है। येलो डॉग जिसे ये मस्टर्ड कहती है, और ड्रैगन जिसे ये कस्टर्ड कहती है। यानी यही 4 कैरेक्टर होते हैं पोएम में बेलिंडा के अलावा, यानी जो एक गर्ल होती है बेलिंडा, इसके अलावा जो 4 कैरेक्टर हैं ये हैं, और इनके पेट नेम्स भी आगे दिए हुए हैं। तो ये अपने ज़बानी याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, यानी नाइस सेफ केज के लिए, एक उम्दा महफूज पिंजरे के लिए जो कस्टर्ड है ये क्यों चलाता था, यानी इसके लिए रोता था। आंसर है, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज दो इट वाज वेरी पावरफुल, यानी जो कस्टर्ड जो था ये एक नाइस सेफ केज के लिए, यानी एक उम्दा महफूज पिंजरे के लिए चलाता था, हालांकि ये बहुत ही पावरफुल था। एंड फ्यूरियस, और ये जबरदस्त था, बिकॉज इट वाज दो टू बी ए कवार्ड एंड फियरफुल ड्रैगन, क्योंकि ये एक कवार्ड यानी बुजदिल और डरने वाला ड्रैगन था, यानी ये खुद को ऐसे दिखाता था कि जैसे ये डरने वाला है और ये कवार्ड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कॉर्डली ड्रैगन, यानी ड्रैगन को कॉर्डली ड्रैगन क्यों कहते हैं, यानी बुजदिल ड्रैगन क्यों कहते थे। द ड्रैगन इज कॉल्ड द कॉर्डली ड्रैगन दो इट इज वेरी पावरफुल, यानी जो ड्रैगन है इसको कॉर्डली ड्रैगन कहते थे, हालांकि ये बहुत ही पावरफुल था और फ्यूरियस था, यानी ये जबरदस्त था। बिकॉज इट बिहेव्स कॉर्डली, क्योंकि ये
इसका जो बिहेव था ये बुज़दिलों की तरह था, यानी ये बुज़दिलों की तरह बिहेव करता था, ये बुज़दिलों की तरह बर्ताव करता था। एंड इन अ चाइल्डिश मैनर, और जैसा कि ये बचपने में था ना, जैसे इसका बचपन हो। एंड ऑलवेज़ क्राइज़ फॉर अ नाइस सेफ केज, और हमेशा ये महफ़ूज़ और उम्दा पिंजरे के लिए रोता था, यानी महफ़ूज़ और उम्दा पिंजरे के लिए ये चलाता था। फॉर इट्स सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, यानी अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, यानी अपने बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेलिंडा टिकलेड हिम, शी टिकलेड हिम अनमर्सिफुली, यानी बेलिंडा उससे गुदगुदाती थी। शी टिकलेड हिम अनमर्सिफुली, वो उसे बेरहमी से गुदगुदाती थी। व्हाई, क्यों? अब इसका जवाब है, बेलिंडा टिकलेड द ड्रैगन अनमर्सिफुली बिकॉज़ शी थॉट हिम टू बी क्राउड एंड लेज़ी, यानी बेलिंडा उसे गुदगुदाती थी ड्रैगन को अनमर्सिफुली, यानी बेरहमी से, क्योंकि वो उसे कवर्ड समझती थी और वो उसे लेज़ी समझती थी। शी मेड फन ऑन हिम इन ऑर्डर टू गेट एंजॉयमेंट, यानी वो एंजॉयमेंट के लिए उसका मजाक उड़ाती थी, लुत्फ अंदोजी के लिए वो उसका मजाक उड़ाती थी। ब्रिंडा टू वॉज थॉट टू बी ए फन लविंग गर्ल, क्योंकि ब्रिंडा को फन लविंग गर्ल समझा जाता था, यानी फन से प्यार करने वाली लड़की समझा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ए सीरियस और फनी पोएम, गिव रीजंस, यानी क्या आप ये पाते हो कि जो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है ये एक सीरियस या फनी पोएम है? अगर है तो आपने क्या करना है, गिव रीजंस, आपने रीजन देनी है। द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अनडाउटेडली फनी पोएम, यानी जो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन है ये बगैर शक के ये एक फनी पोएम है। एंड इट्स पर्पस हियर इज ओनली टू क्रिएट ह्यूमर, यानी इसका जो मकसद है ये क्या है, ये ह्यूमर क्रिएट करना है, यानी मजाक को क्रिएट करना है ताकि लोग हंसें। एंड अम्यूज द रीडर, और जो रीडर है ये हंसे। इट इज द बिहेवियर ऑफ ब्लिंडाज लिटिल पैट, ये ब्लिंडा के जो लिटिल पैट्स होते हैं, उसके जो छोटे छोटे जो पालतू होते हैं, ये उनका जो बिहेवियर है दैट मेक्स द पोएम फनी एंड ह्यूमर, यानी यही जो इनका बिहेवियर होता है, ब्लिंडा के जो लिटिल पेट्स होते हैं, यही पोएम को क्या बनाते हैं, फनी बनाते हैं और ह्यूमरस बनाते हैं, यानी मजाकिया बनाते हैं। लर्निंग लिटरेरी डिवाइसेस, अब हम लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन द पोएम, पोएम में राइमिंग स्कीम क्या है? द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए बी बी, विच मीन्स, यानी जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ए ए और बी बी, यानी इसका मतलब ये है, विच मीन्स, यानी इसका मतलब ये है कि जो पहली दो लाइन्स हैं इनकी राइमी आपस में मिलती है, फर्स्ट की दूसरे से, और थर्ड वाली लाइन की जो राइमी है वो फोर्थ वाली से मिलती है। विच मीन्स दैट फर्स्ट लाइन ऑफ ईच क्वार्टरन स्टेंजा, यानी हर क्वार्टरन या क्वार्टर में जो चार लाइन्स होती हैं, इसे हम चार लाइन्स वाली जो जो चार लाइन्स होती हैं पोएम में, इन्हें हम क्वार्टरन कहते हैं। या जो हर क्वार्टरन है या हर जो स्टेंजा है उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ ईच, यानी पहली, हर एक क्वार्टरन की जो पहली लाइन है, हर एक क्वार्टरन की या हर एक स्टेंजा की जो पहली लाइन है, राइम्स विद द सेकंड लाइन, उसकी राइम जो है वो सेकंड वाले से मिलती है। ऐसे ही द थर्ड लाइन ऑफ ईच क्वार्टरन, और हर एक क्वार्टरन की, हर एक स्टेंजा की जो थर्ड लाइन है, राइम्स विद इट्स फोर्थ, इसकी जो राइमी है वो फोर्थ से मिलती है, यानी थर्ड वाले की राइमी फोर्थ से मिलती है, यानी इनके जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं वो आपस में मिलते हैं, उनकी साउंड आपस में मिलती है, यानी थर्ड वाले की राइमी जो है वो फोर्थ से मिलती है हर एक क्वार्टर में, एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 2, यानी लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट कंटेन सिमली, यानी आपने वो लाइन्स पिक करनी है जिनमें सिमली हो, यानी पोएम से वो लाइन्स आपने पिकअप करनी है जिनमें सिमली हो। सिमली आपको पता ही क्या होती है, सिमली कंपैरिजन होती है, यानी एक चीज को हम जब दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के वक्त हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करते वक्त, तो उसे हम सिमली कहते हैं। द लाइन्स कंटेन सिमलीज आर, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज एज शार्प एज मस्टर्ड, यानी यहाँ पे हमने एज का इस्तेमाल किया और येलो डॉग को हमने कंपेयर किया है किसके साथ, मस्टर्ड के साथ। ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज द बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी ब्लिंडा की जो ब्रेवरी है हमने इसे कंपेयर किया है किसके साथ, बैरल फुल ऑफ बियर्स के साथ, यानी रीछों से भरे हुए बैरल के साथ, तो यहाँ पे हमने एज का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही मस्टर्ड एज ब्रेव एज द टाइगर इन रेज, यानी मस्टर्ड की ब्रेवरी को हमने टाइगर के गुस्से के साथ क्या किया है, कंपेयर किया है, और यहाँ पर हमने एज का इस्तेमाल किया है, तो ये सिमली है।
माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जैसे माउथ क्या है, लाइक, यहाँ पे हमने लाइक का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही बट बट ऑफ जम्पर्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, यानी ये फूंके मार रहा था एक इंजन की तरह। तो यहाँ पे हमने कस्टर्ड द ड्रैगन को हमने कंपेयर किया है, इसकी स्नोटिंग को हमने कंपेयर किया है किसके साथ, इंजन के साथ। ऐसे ही, और यहाँ पे हमने लाइक का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, यानी उसका जो टेल था वो ऐसे खड़खड़ा रहा था जैसे कि आयरन इन द डंजन, यानी जैसे कैद खाने में जो जंजीरें होती है। तो यहाँ पे हमने लाइक का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही वेंट एट द पायरट लाइक ए रॉबिन एट ए स्वॉर्म, यानी वो ऐसे झपटा पायरट पर, कजाक पे वो ऐसे झपटा जैसे रॉबिन परिंदा झपटता है स्वॉर्म पर, यानी कीड़े पर, जो जमीनी कीड़ा होता है उस पर। तो यहाँ पे हमने ड्रैगन के झपटने को हमने कंपेयर किया है रॉबिन के झपटने से, और यहाँ पे हमने लाइक का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही, यानी विच लाइन स्टेंजा इज यूज्ड एज रेफरेन इन द पोएम, यानी किस लाइन या स्टेंजा को हमने रेफरेन के तौर पे इस्तेमाल किया है। यानी रेफरेन में क्या होता है कि जो लास्ट वाली लाइन होती है वो आपस में मिलती है एक स्टेंजा की दूसरे स्टेंजा के साथ। द फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेंजा, फर्स्ट और फोर्थ स्टेंजा जो है, ये जो क्वार्टरन है, आर यूज्ड एज रेफरेन, इन्हें रेफरेन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। यानी इनकी जो जो लाइन है लास्ट वाली वो आपस में मिलती है इन द पोएम, पोएम में, विद स्लाइट चेंजेस, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजेस लाई हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज इन द पोएम, यानी पोएम में कौन कौन सी इमेजेस इसने इस्तेमाल की हुई है। तो इसका जवाब है a few images used by poet in the poem are, यानी कुछ चंद इमेजेस जो पोएट ने पोएम में इस्तेमाल की वो ये है, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, ये भी इमेज है, चिमनी फॉर ए नोज, डैगर ऑन कस्टर्ड्स नोज, यानी डैगर बोलते हैं खंजर को, जैसे कस्टर्ड के टोज पे क्या है, खंजर। एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज, इसके मायने में आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, ये इमेजेस हैं जो पोएट ने पोएम में इस्तेमाल की हुई है। ऐसे ही क्लैशिंग हिज टेल लाइक आयरन इन द डंजन, ऐसे ही इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड डायरेट, ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए स्वॉर्म, यानी ये कुछ इमेजेस थी जो पोएट ने पोएम में इस्तेमाल की हुई हैं। तो इसी के साथ ही जो आज का लेक्चर है ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे, अगली जो पोएम आपकी होगी वही पढ़ेंगे। और आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बाइस फ़ख्र होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।